नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौर्य प्रताप सिंह राजावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल सेवा। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक ये है कि आधार कार्ड खो गया है और मिल नहीं रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, आधार कार्ड खोना एक आम बात है। हर दूसरे दिन हर दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड खो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने आधार कार्ड अपना बचपन में बनवा लिया है। जब शुरुआत में जब आधार कार्ड का नया बनना शुरू हुआ था तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, तो गांव में लोग गए, आधार कार्ड वाले, आधार केंद्र वाले आधार कार्ड बनाए। बहुत से लोगों की पर्ची ही नहीं दी आधार कार्ड एनरोलमेंट की। उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे आधार कार्ड का नंबर क्या है। उन्होंने कभी आधार कार्ड निकलवा ही नहीं पाया। अब वो आधार कार्ड निकलवा रहे हैं तो स्टेटस उनका डुप्लीकेट शो हो रहा है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कई बार एनरोलमेंट कराने पे भी अगर आपका आधार कार्ड नहीं निकल रहा है या आपका स्टेटस डुप्लीकेट बता रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके आधार कार्ड से संबंधित है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आधार कार्ड जरूर निकलवा पाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं ये जरूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ हमेशा। तो आइए हमारे साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार केंद्र पे जाते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर 5 साल तक का बच्चा या 5 साल के या 6 साल तक के नीचे का कोई बच्चा है, अगर उसका अगर आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आप 18+ हैं तो वोटर कार्ड चाहिए, है ना, वोटर ID कार्ड चाहिए। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट से आप आधार कार्ड बनवाते हैं और आधार कार्ड बार रिजेक्ट हो रहा है, कई बार आधार कार्ड बनवा चुके हैं और बार रिजेक्ट हो रहा है, निकल नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, या फिर आप आधार कार्ड बनवा चुके थे उसके बाद में वो कहीं गुम हो गया है, तो क्या करना है आपको सीधे से कि आप आधार केंद्र पे जाएं और अपना एक नया एनरोलमेंट कराएं। या फिर आपने रिसेंटली ही यानी कि थोड़े समय पहले ही कोई आधार कार्ड एनरोलमेंट कराया हो तो उसकी कोई स्लिप हो अगर, तो आप उसको सबसे पहले चेक कीजिए कि उसका स्टेटस क्या बता रहा है। अगर उसका स्टेटस बता रहा है कि ये आधार कार्ड डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट का मतलब दोस्तों होता है कि हमारा आधार कार्ड पिछले किसी समय में बन चुका है, जो कि अब दोबारा कभी नहीं बनेगा। भारत सरकार का ये नियम है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, बार नहीं बनवा सकता है। तो आप कितने भी प्रयास करेंगे वो आधार कार्ड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो आधार कार्ड बन चुका है। तो जब भी उसका स्टेटस डुप्लीकेट आए तो आपको सीधे से 1947 जो कि आधार कार्ड का टोल फ्री नंबर है, उनसे संपर्क करना है। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए अपने आधार कार्ड की। वो आपसे एक सिंपल सी डिटेल पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपके आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लगा था उसके आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपका एड्रेस, पिन कोड पूछेंगे, आप जिस जगह पे रहते हैं उसका पिन कोड कहाँ है, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, फादर्स नेम, इन कुछ ही चीज़ों को वो पूछेंगे। और अगर आप उनको सही जानकारी दे देते हैं तो वो आपके आधार कार्ड का एनरोलमेंट, आधार कार्ड का जो 12 अंकों का नंबर है वो दे देंगे। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, यानी कि जैसे आपने पुराने समय में कभी आधार कार्ड बनवाया है पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है कि उसमें आपने क्या डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी, या आपका पिन कोड आपको याद नहीं है कि आपने क्या पिन कोड लिखवाया था उस टाइम पे, ठीक है, या फिर आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है कि मोबाइल नंबर क्या लिखवाया था आपने, तो अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो UIDAI की जब आप साइट खोलेंगे तो उसमें कुछ रीजनल ऑफिस का भी नंबर दिया होता है। मैंने कई बार कई लोगों को रीजनल ऑफिस में भी कॉल करके थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके उनसे बात करी है, तो उन्होंने भी बड़ी आसानी से आधार कार्ड का नंबर इशू कराया है। दूसरी बात, अब हम करते हैं तीसरी बात ये कि 1947 पे भी कॉल कर लिया, उन रीजनल ऑफिस के नंबर्स पे भी कॉल कर लिया, पर आधार कार्ड नहीं निकला, ना ही उनका आधार कार्ड का नंबर मिला, कोई बदलाव नहीं, जहाँ के तहाँ बैठे हैं, है ना। तो उसके बाद में क्या करना है, अगर आप अपने प्रयास के बावजूद भी अगर आधार कार्ड नहीं निकलवा पाते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उठाइए, बड़ी आसानी से मुझको कॉल कीजिए और आपके आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर 48 घंटों में मुझसे पाइए। 24 से 48 घंटों में मैं अवेलेबल करवाऊंगा। अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग नहीं निकलवा पा रहे हैं लाख कोशिशों के बाद में अभी, तो कोई बात नहीं हूँ, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे को वो आपकी जो रसीद है, एनरोलमेंट स्लिप है, वो आप हमको डालिए, जिससे मैं आपको आपके 12 अंकों के आधार कार्ड का जो 12 अंकों का आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको दिलवा सकूँगा। आप परेशान ना हो। आधार कार्ड एक बहुत
आम बात है होना। और आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी परेशानी में हो, पर किसी को फालतू पैसे देने की जरूरत नहीं है कि लोग मांग रहे हैं 2000, 5000, 6000 कि हमारे आधार कार्ड अब बनेगा ही नहीं। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है खोना, सबकी चीज़ें होती हैं, पर उनका उपाय भी है ना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपका आधार कार्ड खो गया है, आपके पास था, आपके हाथ में था, पर वो एक समय में कहीं गिर गया या खो गया, आपके पास आपको नंबर याद नहीं है, तो आप एक सिंपली मेरे पास 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में। कि अगर आपने कभी बैंक अकाउंट खुलवाया हो, यदि किसी भी बैंक में, और आधार कार्ड लगा हो उसमें, तो आप बैंक में जाके भी एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर प्राप्त कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका आधार कार्ड बना था और आपका खो गया है, परंतु उसमें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था, तो मोबाइल नंबर लिंक से भी आप अपना आधार कार्ड नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका सही नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होनी चाहिए। वहाँ से भी आप अपने आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और वो मोबाइल नंबर जो है वो चालू होना चाहिए, है ना। तो वीडियो के अंत में मैं विदा लेता हूँ। परेशान ना हो, आधार कार्ड खोना एक आम बात है। हमेशा आपके साथ हूँ। श्योर प्रताप सिंह राजावत। धन्यवाद।